पाकिस्तान में लाखों लोगों के इस्तेमाल करने वाली ऐप टिकटॉक, जिसके इस्तेमाल से कई लोग टिकटॉक स्टार बन गए और रातों रात करोड़ों रुपए के मालिक भी बन गए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इसका मालिक कौन है और इसने कैसे अपनी जिंदगी में आने वाली नाकामियों का मुकाबला किया और आज चाइना का अमीर तरीन इंसान बन गया। दोस्तों, मशहूर सोशल मीडिया ऐप का मालिक ज़ैंग यिमिंग है, जिसकी मजमूई दौलत फोर्ब्स के मुताबिक 43.4 बिलियन डॉलर है। और हैरत अंगेज तौर पर यह शख्स सिर्फ 40 साल की उम्र में बिलियनर बन गया। लेकिन ये मंजिल इतनी आसानी से नहीं पाई उसने। दोस्तों, यिंग का ताल्लुक चाइना से है और 2008 में ये दुनिया की मशहूर तरीन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में मुलाजमत करता था, जहां नौकरी करने के लिए लोग तरसते हैं। लेकिन यिंग में कुछ कर दिखाने और आगे बढ़ने का जज्बा था। उसने वहां से मुलाजमत छोड़ दी और फैनफू नामी एक कंपनी ज्वाइन की। लेकिन यहाँ यिमिंग को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वो कंपनी के बैंक करप्ट होने की वजह से बेरोजगार हो गया। जिसके बाद उसने अपनी एक कंपनी बनाने का सोचा और उसकी बुनियाद रखी, जिसका नाम था बाइट डांस कंपनी। यिंग ये जानता था कि लोग इस तरक्की के दौर में कंप्यूटर से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उसने अपनी कंपनी के जरिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम हिंटोज़ई था। लेकिन अफसोस, उसे इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई और चाइना की हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी। लेकिन यिंग ने हिम्मत न हारी और अपनी जदोजहद जारी रखी। यिंग का ख्वाब एक ऐसी मोबाइल ऐप बनाना था जिसके जरिए वो लोगों को दिन भर की खबरों को आगाह कर सके। लेकिन इस किस्म की ऐप काफी महंगी बनती थी और उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी उस ऐप के लिए। उसने इन्वेस्टर्स भी ढूंढे, लेकिन उसे नाकामी हुई। कई अरसे ठोकरें खाने के बाद शायद उसे माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने का अफसोस भी हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। अगर वो उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट नहीं छोड़ता तो अभी वो चीन के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल नहीं होता। दोस्तों, बिलाखिर उसे इन्वेस्टर मिल ही गया, जिसकी मदद से उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन टोटियो लॉन्च किया। दोस्तों, बस यही वो मोड़ था जहां से बेंग की जिंदगी बदल गई और कामयाबियों ने उसके कदम चूम लिए, क्योंकि देखते ही देखते ये मोबाइल ऐप करोड़ों लोगों में मशहूर हो गई और चीन में ही 1.30 करोड़ लोग उसे इस्तेमाल करने लगे। अब उसके बाद उसकी कंपनी ने एक नई मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई, जो आगे जाकर टिकटॉक में तब्दील हो गई। दोस्तों, आपको बताते चलें कि यह ऐप चाइना में तो करोड़ों लोगों के मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने लगी, लेकिन बाकी दुनिया इस ऐप को नहीं जानती थी, या ये कह लें कि बाकी दुनिया में यह ऐप मशहूर नहीं हुई थी। इसलिए यिंग ने इसका नाम तब्दील करने का फैसला किया और 2017 में ये मशहूर तरीन ऐप बाकी दुनिया के लोगों में भी फेमस होने लगी। लेकिन इस ऐप के लिए चैलेंजेस अभी भी कम न थे, क्योंकि उसके मुकाबले में इसी से मिलती जुलती ऐप म्यूजिकली मार्केट में मौजूद थी और लोग उसे इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए यिंग के लिए ये एक चैलेंज था कि उसकी ऑडियंस को कैसे टिकटॉक पर लाया जाए। इस मकसद के लिए उसने एक अहम फैसला लिया और उस म्यूजिक कंपनी को ही खरीद लिया। दोस्तों, उस कंपनी को खरीदने के लिए उसने करोड़ों रुपए खर्च किए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कारोबार में जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आया ये इन्वेस्टमेंट कामयाब होगी या नाकाम। लेकिन यिंग की किस्मत यहाँ अच्छी निकली और उसका ये फैसला कामयाब हुआ और बिलाखिर वो दुनिया की मशहूर तरीन ऐप्स का मालिक बन गया। टिकटॉक की कामयाबी का अंदाजा आप उसके पाकिस्तान में इस्तेमाल से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज टिकटॉक दुनिया की 75 जबानों में इस्तेमाल हो रही है। तकरीबन हर घर में बच्चे तक इसे आसानी से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज टिकटॉक के व्यूअर्स की तादाद 1 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों, 2022 में इसकी मजमूई दौलत में बहुत इजाफा हुआ, लेकिन 2023 के आखिर में कुछ दूसरी ऐप्स की वजह से इसकी मजमूई दौलत में कमी देखी गई। लेकिन दोस्तों, यिंग की कामयाबी के सफर के बारे में जानकर आपको इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा कि कामयाबियों का सफर आसान नहीं और उसके लिए मेहनत के साथ कुछ अहम फैसले लेने पड़ते हैं, जिसमें कामयाबी भी हो सकती है और नाकामी भी। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है।